ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 82। सर से एक बार बात कर लीजिए, आए हैं कि नहीं आए? चल गए घर। ध्यान दीजिएगा, इधर रमेश तथा गणेश दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 7 दिन 7 काम करने के बाद रमेश बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता 30% कम हो गई, जिसकी वजह कार्य 16 दिनों के बजाय कितना दिन हुआ, 17 दिनों में समाप्त होता है। यदि रमेश के बीमार पड़ने के पश्चात गणेश अकेले कार्य करता है तो शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त होता है? इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? ये बन गया था। ठीक, देखिए ध्यान दिया जाए, इसमें दो व्यक्ति है, एक रमेश है और गणेश है, दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो 16 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन 7 दिन जो है वो 7 काम करने के बाद रमेश बीमार पड़ जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रमेश और गणेश दोनों मिल करके काम को कितना दिन में, 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे ही काम छोड़ने की बात आया, फिर 7 दिन के बाद कुछ मतलब दिक्कत हो रहा है, घटना हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका से बनाना है अगर जो, तो इसको एक लाइनअप पर लाइए। ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग में देखा जाए 7 दिन 7 काम करने के बाद, मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा और उसके बाद 7 दिन काम चलेगा और 7 दिन कौन कौन करेगा, रमेश और गणेश दोनों साथ में। यहाँ पर लिखेंगे कि रमेश और गणेश दोनों मिल करके काम कितना दिन किया, 7 दिन। 7 दिन जब काम चला तो उसके बाद एक घटना घट रहा है। घटना क्या है कि 7 दिन के काम करने के बाद रमेश बीमार पड़ गया और जिसकी वजह से उसकी क्षमता जो है, कार्य क्षमता 30% कम हो गया। 30% कम होने का मतलब है कि क्षमता कितना रह गया, 70%। जितना भी उसका क्षमता रहा होगा 100%, उसमें से उसका 30% क्या हो गया, कम गया, तो क्षमता बचा कितना, 70%। और गणेश के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है, यानी केवल रमेश में क्या होगा कि क्षमता जो है उसका 30% कम हो जाएगा, गणेश का कोई क्षमता में परिवर्तन नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्य 16 दिनों की जगह 17 दिनों में समाप्त होगा। अब ये वाला स्टेटमेंट को समझिएगा, 16 दिनों के बजाय 17 दिनों में, यानी कोई बीमार वगैरह नहीं पड़ता तो पूरा काम कितना दिन में जाता है, 16 दिन में। लेकिन बीच में बीमार पड़ जाने के कारण जो है एक दिन ज्यादा बढ़ जा रहा है। एक दिन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो रमेश है उसका क्षमता जो है 30% से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर रमेश और गणेश का पूरा क्षमता है, 7 दिन काम किया। इसके बाद यहाँ से क्या होगा कि रमेश यदि बीमार पड़ जाता है तो रमेश का क्षमता क्या हो जाएगा, 70%। यहाँ पर लिख सकते हैं रमेश का 70% मतलब 0.7, रमेश इंटू 0.7 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे R गुना 70/100 तो मतलब 0.7 आएगा। अच्छा, गणेश का क्षमता क्या रहेगा पूरा, बात समझिएगा, यहाँ पर जो है रमेश का पूरा क्षमता है, जबकि आगे जाकर रमेश का क्षमता जो है 30% से क्या हो गया, घट गया, मतलब रमेश का क्षमता बचेगा कितना, 70%। R का 70% का मतलब हो जाएगा R गुने 70/100 मतलब 0.7 R, और गणेश का तो पूरा क्षमता रहेगा। अब यहाँ पर सोचिए कि यदि कोई बीमार नहीं पड़ता तो कह रहा था पूरा काम कितना दिन हो जाता, 16 दिन में, लेकिन बीमार पड़ जाने के कारण काम कितना दिन चला है, 17 दिन। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि बीमार पड़ने के बाद, यदि रमेश के बीमार पड़ने के बाद गणेश अकेले कार्य करता तब कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। अब देखिए ध्यान दिया जाए, शेष काम ना, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है। अब यहाँ पर बात किया जाए तो इसका कोई चर्चा ही नहीं, जो 7 दिन काम हो गया है इसका कोई चर्चा नहीं। सिंपल सी बोल रहा है कि रमेश यदि बीमार पड़ जाता है तो काम जो है 16 दिन की अपेक्षा 17 दिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका क्षमता घट गया है। सवाल पूछा गया कि यदि इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए रमेश को, केवल अकेले किसको रखे, गणेश को, तब बताइए इस शेष काम को होने में कितना दिन लगेगा, यही सवाल है आपका। अब जरा देखा जाए यहाँ पे कि कोई बीमार ना पड़ता तो टोटल काम कितना दिन चलता, 16 दिन। 16 दिन का मतलब ये हो गया कि यहाँ तो 7 दिन हो गया है, तो यहाँ कितना दिन चलता, 9 दिन, जब सब कोई सही कंडीशन में रहता तब। लेकिन हुआ है क्या कि आज चल रहा है कितना दिन, 17 दिन, 7 दिन तो हो ही गया इधर, बाकी बचा कितना, 10 दिन, यानी एक आदमी बीमार पड़ गया, इस कारण जो यहाँ पर समय कितना लग रहा है, 10 दिन। अब इसको दोनों तरीका से कंपेरिजन करके रमेश और गणेश की क्षमता निकाल सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि रमेश शेष काम को, यदि रमेश और गणेश पूरी तरह से ठीक रहेगा तो काम को करता है कितना दिन में, 9 दिन में। जबकि रमेश बीमार पड़ जाता है तो उसकी क्षमता कितना हो जाता है, 0.7 R, और प्लस गणेश का पूरा क्षमता रहता है तो काम को करता है कितना दिन में, 10 दिन। ये बात समझ में आ रहा है आपको, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, शेष काम ही है। इधर आपको कुछ करना ही नहीं है, ये जो हो गया 7 दिन, और उस पर सोचिए कि शेष काम को कोई बीमार नहीं पड़ता तो काम को कितना दिन में खत्म कर देता, 9 दिन में। 16 दिन बोला गया था ना टोटल, 7 दिन तो हटा दे रहे हैं, तो 7 दिन जब हटा देंगे तो कोई बीमारी नहीं पड़ता अगर जो, तो शेष काम को करता 9 दिन में। लेकिन बीमार पड़ जाने के कारण काम कितना दिन में हो रहा है, 10 दिन में। अब बीमार पड़ने का रीजन क्या है, तो बीमार पड़ने के बाद हो क्या रहा है, तो इसका क्षमता घट जा रहा है, यानी दोनों पूरी तरह से क्षमता से काम करेगा तो शेष काम को करेगा 9 दिन में, जबकि 70% से ये पूरा से काम करेगा तो पूरा काम होगा 10 दिन। तो दोनों कहीं ना कहीं काम तो आपस में बराबर होगा। इससे क्या होगा कि रमेश और गणेश के बीच इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। पता है यहाँ से 9R होगा, ये 10 से गुना करेंगे तो इधर आएगा तो 2R,
इधर देखा जाए तो 10G में से 1G जाएगा तो रमेश अनुपात गणेश कितना आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि रमेश का क्षमता 1 है तो गणेश का क्षमता कितना है, 2 है। अब बताइए यहाँ से बोला गया शेष काम के बारे में बोला गया, पूरा काम भी पूछ सकता है वो भी निकल जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बताइए शेष काम को करने में यदि रमेश बीमार पड़ गया तो उसको हटा दीजिए, अकेले गणेश कितना दिन में करेगा। तो बताइए रमेश यदि 1 लड्डू बनाएगा तो गणेश कितना बनाएगा, दोनों मिल जाएगा तो 3 लड्डू। अब बताइए यहाँ से कि दोनों में से कोई बीमारी नहीं था, एकदम सही सलामत था, क्योंकि एफिशिएंसी जो आया है एकदम रमेश का ठीक वाला क्षमता, गणेश का ठीक वाला क्षमता कितना है 1:2, दोनों मिल जाएगा क्षमता कितना 3। अच्छा दोनों मिल करके शेष काम को कितने दिन में कर रहा था, 9 दिन में। तो 9 दिन में काम कितना हो रहा होगा, तो 9 गुना कितना करेंगे 3, शेष काम यही ना आया, दोनों का क्षमता है 3 और शेष काम को कर रहा था 9 दिन में, यानी 9 × 27 हो गया, शेष काम आ गया। इस काम को अकेले यदि गणेश करेगा तो कितना दिन में करेगा, गणेश का क्षमता है कितना, यदि 2 से भागा लगाया जाए तो शेष काम को गणेश कितना दिन में करेगा, इस समय आ जाएगा 13.5 आपका आंसर हो। लेवल 3 का जो भी क्वेश्चन है थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। कहीं कोई सवाल है तो बोलिएगा, एक बार फिर से। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम। बताया जाए, देखिए ध्यान दीजिए, पहले बोला गया था कि रमेश गणेश पूरे काम को कर देगा कितना दिन में, 16 दिन में। कैसे कर देगा, जब ठीक ठाक रहेगा तब ना, कोई बीमारी उमारी नहीं आएगा, एकदम मतलब सही से काम चलते रहेगा, तो पूरे काम को कितना दिन में कर देगा, 16 दिन। ठीक है, फैक्ट दिया हुआ पहला में, कह रहा काम स्टार्ट हुआ, दोनों मिल करके एक साथ काम स्टार्ट किया और 7 दिन के बाद, तो जैसे ही सब 7 दिन के बाद 3 दिन पहले इस तरह का सवाल में आए ना, तो लाइन एक बनाइएगा तो ज्यादा थोड़ा सा क्लियर कट आपको समझ में आएगा। तो रमेश और गणेश 7 दिन साथ काम करते हैं, 7 दिन के बाद एक घटना घट रहा है कि रमेश बीमार पड़ जा रहा है और इसकी जो क्षमता जो 100% क्षमता से काम कर रहा था अब मात्र 70% से काम करेगा, 30% क्षमता घटा देगा। यानी रमेश का पूरा क्षमता को यदि हम R लेके चल रहे होंगे तो 70% क्षमता कितना होगा, 0.7 और गणेश के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, इसका मतलब गणेश का पूरा क्षमता रहेगा। यदि इस कंडीशन में काम करेगा तो 16 के बजाय काम कितना दिन चलेगा, 17 दिन। यानी सही सलामत रहता तो काम हो जाता 16 दिन, और थोड़ा तबियत खराब हो गया तो काम हो रहा कितना दिन में, 17 दिन। अब यहाँ से सोचिए कि इसका कोई यूज है ही नहीं जो 7 दिन हो गया, अब शेष काम से ही सवाल पूछा गया है और शेष से ही आपका निकलेगा क्षमता। तो शेष पर विचार कीजिए कि शेष यदि सही सलामत से काम करता, पूरा काम को 16 दिन में करने का दावा किया गया था, 7 दिन हो गया था, तो शेष काम को सही सलामत कितना दिन में पूरा करेगा, 9 दिन में। यानी रमेश और गणेश शेष काम को, जिस शेष काम को 9 दिन में करेगा, उसी काम को रमेश का कम किया हुआ क्षमता गणेश का पूरा क्षमता से यदि काम करेगा तो समय कितना दिन लग रहा था, 10 दिन। 17 दिन बोला गया था, 7 दिन हो गया है। अब बताइए यहाँ से जब इक्वेशन इसको बना लेंगे तो यहाँ से रमेश और गणेश का क्षमता का अनुपात आ गया 1:2, यानी रमेश 1 काम करेगा तो गणेश 2 काम करेगा। कारण शेष काम जहाँ से जो शेष बचा था, जहाँ से रमेश बीमार हुआ था, यदि रमेश को भगा दिया जाए, अकेले गणेश काम करे तो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले पता करिए कि आखिर शेष काम है कितना। तो शेष काम पता करने के लिए दोनों का क्षमता कितना हो रहा है, 3। शेष काम को दोनों मिल करके कितने दिन में कर रहा था, 9 दिया, यही ना शेष काम हुआ। इसे शेष काम को किससे करवाना है, अकेले गणेश से। गणेश का क्षमता कितना है, 2 से भागा लगाएंगे 13.5 दिन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 84 है ना, कितना पड़ा है आप लोगों के पास क्वेश्चन है ना, हम तो पढ़ जाएंगे, आप लोग के यहाँ से नहीं दिखेगा। ठीक, अपना पैकेज में देख लीजिए आप।
नीचे और छूटा हुआ का तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन मतलब लेवल 3 देने का मतलब है कि थोड़ा सा देखिए उधर जो शॉर्ट ट्रिक जब सीख लिए हैं, ठीक है, तो अब इसको भी थोड़ा गहराई से सोचने का जो है ना उस तरह का बिल्डअप करिए ताकि मतलब क्वेश्चन को घुमाए। अगर जो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसमें कम से कम तो 4 से 5 क्वेश्चन निकाला जा सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, और सबको कंबाइन करके एक कह सकते हैं कैश लिस्ट बना के दिया गया, रीजनिंग की तरह दिया गया, इसको डील करना है। तो देखा जाए अंकुर और शुभम मिलकर एक कार्य को कितना दिन में, 64 दिन में। शुभम एवं कार्तिक समान कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं। पहले अच्छा ऐसा किया जाए कि इसमें लिख दें अंकुर और शुभम काम को कितना दिन में, 64 दिन में। फिर उसके बाद बोला गया है शुभम एवं ए से शुभम के से कार्तिक कितना दिन में, 72 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला है कि पहले 22 दिन अंकुर तथा शुभम मिलकर कार्य करते हैं। अंकुर और शुभम है ये कितना दिन काम करेगा, 22 दिन। इसके बाद अंकुर कार्य को छोड़ देता है और तथा कार्तिक शुभम के साथ जारी रखता है। यानी देखिए अंकुर और शुभम 22 दिन काम करेगा, काम करने के बाद जो है अंकुर छोड़ देगा और शुभम और कार्तिक जो है काम को जारी रखेगा। और आगे बोला है कि कार्तिक तथा शुभम अगले 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अगले 6 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद शुभम कार्य को छोड़ देता है, शेष कार्य कार्तिक तथा अनूप, आएगा अनूप नया आदमी आ रहा है, ठीक है, एक अनूप नया आदमी आ रहा है, शुभम तथा कार्तिक तथा अनूप 30 दिन में किया जाता है। अनूप की कार्य क्षमता कार्तिक की कार्य क्षमता का कार्तिक की कार्य क्षमता से 75% अधिक है। कार्तिक तो यहाँ आ ही गया है, जो नया व्यक्ति अनूप आ रहा है उसका जो क्षमता होगा वो कार्तिक से 75% ज्यादा होगा। ये सब माइंड में सेट करिए, ठीक है। आगे चला जाए, कार्तिक तथा अनूप एक दिन कार्य करते हैं। फिर से देखा जाए काम एक बार कंप्लीट हो चुका है, फिर से उसी काम को स्टार्ट किया गया है कि इस बार ऐसा किया जाए कार्तिक और अनूप को लिया जाए और एक दिन कार्य करते हैं। अंकुर तथा शुभम अगले x + 2 दिन कार्य करते हैं। कुल कार्य का शेष जो 12.5% बचता है वो प्रभात द्वारा 6 दिन में किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि प्रभात कुल कार्य का कितना भाग x + 12 दिन में करे। देखिए ध्यान दिया जाए, पूरे सवाल का यदि हम कंक्लूजन बोले तो आंसर निकलेगा यहाँ से निकलेगा। देखिए कह रहा कि कुल कार्य का शेष कितना बचा, 12.5% का मतलब यानी जब यहाँ पर देखिए काम स्टार्ट हुआ यहाँ पर कि कार्तिक और अनूप एक दिन कार्य किया, अंकुर और शुभम x + 2 दिन कार्य किया, तो कुल कार्य का शेष जो है 1/8 काम प्रभात द्वारा, प्रभात एक नया व्यक्ति फिर से आ गया, 1/8 काम कै दिन में किया गया, 6 दिन में। इसको आप लिख सकते हैं कि यदि प्रभात 1/8 काम को करता है 6 दिन में, तो प्रभात पूरे काम को करेगा कितना दिन में, 48 दिन में, 48 दिन। अब कह रहा बताइए, याद कीजिए कि प्रभात कुल कार्य का कितना भाग x + 12 दिन में करेगा। अगर जब कोई आदमी 10 दिन में पूरा काम कर देता है तो 5 दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/10, 5 दिन में 5/10 मतलब कितना, 1/2 कर देगा। यहाँ पे देखा जाए कि प्रभात 48 दिन में पूरा काम करेगा एक भाग, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/48। कह रहा है x + 12 दिन में कितना करेगा, तो x + 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, x + 12 दिन में कितना काम करेगा, यही तो आंसर है आपका। लेकिन पता है कि x कहाँ से लाया जाए, तो मेन है जो आपका x निकालना। यदि x निकल गया आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? अब फोकस किया जाए कि x कैसे निकलेगा। ऐसे देखिए ऑप्शन में क्या है नीचे, अब जो भी है 48 का फैक्टर नहीं है। एक तो ये भी हो सकता था कि 48 को जो डिवाइड करेगा वही होगा नीचे, लेकिन 3 4 4 4 जो भी है वो सब 48 को डिवाइड करने वाला। तो आइए इसको जरा बनाया जाए, ध्यान दिया जाए। यहाँ पर काम कितना मानिएगा, दोनों का एलसीएम, अंकुर शुभम, शुभम और कार्तिक 64 और 72, एलसीएम कितना होगा, 8 8 64, 8 8 9, 8 गुना 9। ये मान लिया गया क्या, टोटल वर्क। अब ध्यान रखिएगा यही टोटल वर्क शुरू से लेकर के अंत तक चले। अंकुर और शुभम दोनों मिल करके 64 दिन में काम को खत्म करता है, तो इसका क्षमता कितना होना चाहिए, ये जो 9 है इसमें किसका किसका क्षमता है, अंकुर और शुभम दोनों का। 72 दिन में शुभम और कार्तिक मिलकर करता है, इसका क्षमता कितना होगा, 8। इसमें किसका किसका क्षमता है, शुभम और कार्तिक का। आइए यहाँ से लाइन पर आते हैं। लाइन पर आने का मतलब पहले बोला गया कि पहले 22 दिन अंकुर तथा शुभम मिलकर कार्य करता है। अंकुर और शुभम 22 दिन काम करवाना है। बड़ा कर देते हैं सवाल, देखा जाए पहले कौन आएगा, अंकुर और शुभम। कै दिन, 22 दिन ना, 22 दिन में कितना काम होगा, 22 गुना 9, 198 काम, ठीक है। यहाँ के बाद देखा जाए 22 दिन काम होगा। 22 दिन के बाद फिर से बताइए क्या आएगा, इसके पश्चात अंकुर कार्य को छोड़ देता है, कार्तिक शुभम के साथ हो जाता है। अब कौन आएगा, कार्तिक और शुभम। कै दिन, 6 दिन। कार्तिक और शुभम का क्षमता कितना है,
तो 8 छक्का, यहाँ पर लिखते चलते हैं। यहाँ पर 198 काम हो गया है, यहाँ पर 48 काम हो गया। इसके बाद बताइए कौन आ रहा है। इसके बाद बोला गया है कि कार्य छोड़ देता था कार्तिक और शुभम के साथ कार्य जारी रखता है। कार्तिक तथा शुभम 6 दिन कार्य करते हैं। इसके पश्चात शुभम कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य कार्तिक तथा अनूप द्वारा 30 दिन में किया जाता है। एक नया व्यक्ति जो अनूप आ रहा है, कार्तिक और कौन, अनूप को स्मॉल ए से ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल वाला हो गया अंकुर, स्मॉल वाला हो गया अनूप। क्या दिन काम करेगा और काम को क्या कर देगा, काम को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर कार्तिक और अनूप का क्षमता पता है आपको, नहीं पता है, तो कितना काम होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना निकाल सकते हैं कि यहाँ पर काम कंप्लीट हो रहा है तो 198 और 48 100 246 246 246 काम यहाँ पर हो गया होगा, तो बाकी शेष काम नहीं करना हुआ होगा। शेष काम यहाँ पर होने का मतलब है कि टोटल काम है कितना, 500, टोटल काम है 576। 576 में से 240 काम हो गया, 240 घटा दीजिए तो 0 3 300, यानी 330 काम यहाँ पर हुआ होगा। कै दिन में हुआ होगा भाई, कौन किया होगा, कार्तिक और अनूप। यानी 30 दिन में पूरा काम को कर देता है, 330 काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा। यानी यहाँ पे बगल में इसको भी शामिल कर देते हैं कि कार्तिक और अनूप का जो क्षमता होगा वो कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नीचे ना क्षमता नीचे ना होगा, यानी कार्तिक और अनूप का क्षमता कितना होगा 11। आगे बढ़िए जरा, 30 दिन कार्य किया, ठीक है। अब देखा यहाँ पर अनूप की कार्य क्षमता कार्तिक की कार्य क्षमता से 75% अधिक है। अनूप की कार्य क्षमता, अनूप ए वाला है, कार्तिक ए वाला है। अनूप की कार्य क्षमता कार्तिक की कार्य क्षमता से 75% अधिक है। 75% अधिक का मतलब 3/4, यानी कार्तिक को कितना माना जाए 4, तो ये वाला कितना 7। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। कार्तिक तथा अनूप, अच्छा ये बताइए कि दोनों का क्षमता 7:4 है और दोनों के मिलाकर कितना है। अगर यहाँ से अलग अलग इंडिविजुअल की बात किया जाए तो भी कितना हो जाएगा, अनूप का 7 और कार्तिक का 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं। अब कहता है कि कार्तिक तथा अनूप एक दिन कार्य करते हैं, अंकुर तथा शुभम अगले 1 प्लस इतना दिन कार्य करते हैं और कुल कार्य का शेष जो है प्रभात इतना दिन में करता है। अब फिर से इसी काम को फिर से स्टार्ट करना, इसका केवल मकसद था केवल कि कार्तिक और अनूप का क्षमता निकाल लिया जाए। और वैसे भी आपको यहाँ पर रेशियो भी दिया हुआ है, अगर फिर से इसी काम को स्टार्ट करना है। और इस बार जो काम करेगा कौन कौन आएगा, पहले कौन आया है, कार्तिक और अनूप, छोटा वाला ना। कै दिन काम किया है, कार्तिक और अनूप 1 दिन काम किया। उसके बाद अंकुर और अंकुर बड़ा वाला, ये से वाला कै दिन काम किया है, 3 दूना 6 8/3, यानी 1 प्लस 8/3 दिन काम किया अंकुर और शुभम। उसके बाद कहता है यहाँ पर कि 1 दिन ये काम किया, इतना दिन ये काम किया, कुल कार्य का शेष 1/8 जो कौन करता है, प्रभात। अच्छा ये बताइए कि कुल कार्य जो यहाँ पर 576 है, इसका 1/8 प्रभात करता है। इसका मतलब यहाँ पर 7/8 काम हुआ होगा। यहाँ पर काम कितना हुआ है 7/8, किसका 576 का। अच्छा ये बताइए कि कार्तिक और अनूप का कार्य क्षमता कितना है 11, तो हम लोग के हिसाब से यहाँ पर काम कितना होना चाहिए 11x प्लस अनूप और शुभम का कार्य क्षमता कितना है 9। जब 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9x प्लस 24, 9x प्लस का 24, काम कितना हुआ इतना बराबर, तो कह रहा टोटल का 7/8, क्योंकि शेष जो है 1/8 कौन कर रहा था, प्रभात। शेष 1/8 कौन किया था, प्रभात। यानी यहाँ पर काम कितना हुआ 7/8, किसका 7/8 टोटल का। इसका 7/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 504 लिख दिया जाए। 24 माइनस होगा 480, 20x बराबर x बराबर 480/20 का मतलब 24, x बराबर आ गया कितना 24। अब यहाँ पर आइए प्रभात के बारे में आइए, आंसर अब निकलने वाला है। प्रभात जो है 1/8 काम को किया था कितना दिन में 6 दिन में, तो प्रभात पूरा काम को कह रहा कि प्रभात जो है x प्लस 12 दिन में कितना भाग काम कर देगा, कितना भाग काम करेगा, नीचे कितना रहेगा 48, x का मान कितना आया 24, 24/12 यानी 36/48 काम कंप्लीट कर देगा, मतलब 12 36 12 चौके 48, 3/4 काम को कंप्लीट कर देगा। सवाल यही पूछा गया वैसा, कितना भाग कितना दिन में करेगा। ग्यारह करने से आ गया जी। अच्छा इसका क्षमता है ना, क्या बोलिए
क्वेश्चन का कुछ रेस्पेक्ट भी तो करिएगा ना, बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा वैल्यू तो लेगा ही। क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक का क्वेश्चन पीओ का। हो गया, हो गया नोट जी। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है, हल्का सा ओवरव्यू। मतलब आपको ये सब क्वेश्चन जो है सोचने पर एकदम मजबूर कर देगा। सोचनिए वाला क्वेश्चन देखिए, पहला ये जो लिखा हुआ 64, ये दोनों मिलकर कितना 72। एलसीएम जो भी लिया गया यहाँ पर टोटल काम आ गया 576। दोनों का क्षमता के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सही सलामत से चल रहा है। आगे बताइए, यहाँ से स्टार्ट किया है अंकुर और शुभम, काम स्टार्ट किया, कै दिन किया 22 दिन में कितना काम होगा 198, कोई दिक्कत नहीं। फिर बताइए, कह रहा है कि अंकुर छोड़ के चला गया, कार्तिक आ गया, और कार्तिक और शुभम काम किया कै दिन 6 दिन। कार्तिक और शुभम का क्षमता कितना है 8, 8 छक्का कह रहा है। उसके बाद जो है शुभम भी चला गया, एक नया व्यक्ति कौन आ गया अनूप, और कार्तिक और अनूप जो है वो 30 दिन में काम को क्या करता है कंप्लीट, ऐसा बोला गया है कि शेष 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो काम कंप्लीट का मतलब 576 काम होना चाहिए। 198 और 48 कम, 246 कम हो गया है, तो इसको घटा देंगे तो बाकी 330 कम कौन किया होगा कार्तिक और अनूप, कै दिन में 30 दिन में। क्षमता का मतलब 1 दिन का काम होता है, तो यहाँ से निकालिए कि 1 दिन का काम क्या होगा, तो कितना आ गया 11, यानी कार्तिक और अनूप का क्षमता जो होगा 1 दिन का कितना 11। एक इसमें फालतू का स्टेटमेंट लिख दिया है कि जो अंकुर सॉरी अनूप जो है वो आपका कार्तिक से 75% ज्यादा क्षमता वाला है, यानी 3/4 ज्यादा है, यानी इसकी क्षमता 4 तो इसकी क्षमता 7। इससे फायदा क्या हुआ, इसका लिखने का मतलब क्या है कि दोनों को मिला करके क्षमता कितना है 11 है। लेकिन कभी अलग अलग क्षमता की बात किया जाएगा तो उस समय अनूप का क्षमता कितना होगा 7, कार्तिक का क्षमता 4। करा फिर से आइए स्टार्ट करिए काम। काम को स्टार्ट किया कौन, कार्तिक और अनूप, कै दिन काम किया 1 दिन, यहीं से 1 आया है कि कार्तिक और अनूप 1 दिन काम किया। कार्तिक और अनूप का क्षमता कितना है 11, 1 दिन में काम कितना करेगा 11x करा। उसके बाद अंकुर और शुभम 1 + 8/3 दिन काम किया। अंकुर और शुभम का क्षमता है कितना 9, तो 9 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ का काम आ गया 9x + 24। अब कह रहा है उसके बाद जो है जब इतना दिन काम किया तो शेष 1/8 काम को कौन कर रहा था, ये प्रभात 1/8 काम को। तो इसका मतलब यहाँ पर काम कितना हुआ 7/8, किसका 7/8 काम का, यानी काम का 7/8 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसका 7/8 कितना आया 504। जैसे ही बराबर 504 लिखे, x का मान आ गया कितना 24। अब कह रहा प्रभात जो है शेष काम को करता है 6 दिन में, तो पूरा काम को 1 दिन में 1/48। कह रहा बताइए 1 + 12 दिन में कितना काम करेगा, तो x का मान कितना आ गया 24। 24 और 12 कितना होता है 36, तो 36 दिन का काम होना चाहिए। 36/48 12 या 36 12 चौके 48, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। आगे बढ़े तो देखा जाए आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 86, चलिए देखा जाए 86। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 72, 48 और 36 दिनों में कर सकते हैं। पहले जो है 1/2 दिन ए तथा बी मिलकर कार्य करता है, अगले x + 6/3 दिन तीनों मिलकर कार्य करते हैं। शेष 125/3, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 5/25 × 6 25 × 4 12 5/7
शेष 5/12 कार्य डी के द्वारा 10 दिन में किया जाता है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर यहाँ आए होंगे, यहाँ तक ठीक था कि पहले x/2 दिन कौन किया, ए तथा बी, और अगले x + 6/3 दिन कौन किया, तीनों मिल करके। शेष 5/12 यानी यहाँ पर काम कितना हुआ भाई, 7/12। शेष क्या बोला गया, शेष 5/12 को डी के द्वारा क्या दिन में किया गया, 10 दिन। तो बताइए यहाँ तक काम कितना हो गया था, 7/12। अच्छा 5/12 को डी करता 10 दिन में किया जाता है। यदि सी तथा डी मिलकर x दिन कार्य करे तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। सेम सवाल पहले जैसा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कितना भाग शेष बचेगा। आइए जरा देखा जाए, ए बी सी तीनों दिया हुआ है, तीनों का समय कितना, ए बी और सी। 72, 48, 36, एलसीएम लेंगे तो 12 × 6 = 72, 12 × 4 = 48, 24 तो आइएगा इसमें, 2 दे दे, 48, 36 तो आ ही गया, एलसीएम ही ना होगा, 12 × 6 = 72, 2 × 144, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 144। इसका क्षमता बोलिए, तो इसका 3, इसका 4, ठीक, तीनों का क्षमता आ गया है, अलग अलग है, एबीसी है। अब इसके बाद जरा देखा जाए, पहले x/2 दिन काम कौन करेगा, ए और बी। आइए यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, ए और बी का क्षमता कितना होगा, 5, डायरेक्ट लिखे 5, समझ जाइएगा ना। ए और बी काम करेगा x/2 दिन, मतलब ए और बी का क्षमता कितना, 5, 5 × x/ इतना काम हो गया। अच्छा फिर कौन आएगा, अगले x + 6/3 दिन, तीनों मिलकर कार्य करते हैं। जब तीनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना, अब 9 × कै दिन, x + 6 बटा कितना, 3, इतना दिन काम हुआ। अब यहाँ से देखिए 5 दिन, 5 क्षमता से x/2 दिन, 9 क्षमता से इतना दिन काम हुआ। अब कह रहा शेष 5/12, मतलब यहाँ पर काम कितना हुआ, 7/12। यानी यहाँ पर जो काम इतना दिन में किया गया, ये वाला काम, ये वाला काम, यहाँ पर काम हुआ काम का 7/12, क्योंकि शेष बच गया 5/12। तो 7/12 किसका, 144 का, 144 का 7/12 कितना होगा, यानी यहाँ पर काम हुआ है 84। यदि x का मान चाहिए तो यहाँ पर 2.5x है। अच्छा 3 से इसका काट दो, इसको 3 तिया 3x + 18, 3x और 2.5x कितना, 5.5x, और 4 18 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 84 - 18 = 66। ये देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे, 0, 11 बचे, 11 × 6 = 5 दूना x बराबर, यानी x बराबर आ गया 12। यही आगे चल के काम करेगा। आगे फिर बोला गया है कि शेष 5/12 कार्य डी द्वारा 10 दिन में किया जाता है। अब अलग से डी आ गया, और डी काम को कितना दिन में करेगा तो वहां नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ बोला गया था कि डी जो है वो काम का कितना भाग, डी जो है काम का 5/12 भाग को कै दिन में कर रहा था, 10 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा डी, 5 दूना के 10, 12 दूना, यानी डी जो है पूरा काम कर देगा 24 दिन में। फिर से सवाल जो किया गया, यदि सी तथा डी मिलकर x दिन काम करें तो बताइए कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। आप यदि लाना चाहते हैं कि डी का क्षमता क्या हुआ, तो बगल में इसको डी को ही बैठा दे, यहाँ पर डी पूरा काम को कितना दिन में, तो इसका भी क्षमता निकल सकता है 24 × 6, यानी डी का क्षमता निकल गया ना 24। यहाँ पर डी का ये समय निकला है, ठीक है, ये डी का यहाँ से क्षमता निकल गया। सी और डी को मिलकर कै दिन काम कराना, x का मतलब 12, तो सी और डी जो है वो काम कितना करेगा, तो सी और डी का क्षमता कितना है, 10, और कै दिन काम कराना है, 12 दिन, 12 × 10 का मतलब यानी 120 काम कर दिया। तो कह रहा कि तो कार्य का कितना भाग शेष बच गया, शेष कार्य कितना, 24, और 24 जो है वो कुल काम का कितना भाग है, 24/144 का मतलब होता है 1/6। ये आंसर हो गया 1/6, नोट करिए। जब इतना बड़ा क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा तो छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब 4 का मान लो आपको पीछे छोड़ देगा ऐसे, मतलब ना देश विदेश घूरे जाता आपको लगा पैसा एक रहे करेगा, वही ना लोकल को ध्यान ना, बढ़िया बढ़िया मेन काम फाइन करिए, तो फिल्म शूटिंग के लिए फाइन कर लिया है 1 साल पहले ही, ये सब आप कर रहे हैं, बनाइए अच्छा कर दिए काम, नहीं बहुत ताने से कुछ तो वही मिलना है जात बहुत पानी की तो सोच लेकर और ताने से को नाम ज्यादा सोच लीजिए, हम कैसे नहीं रहता फिर भी सोच लेते हैं ज्यादा थोड़ा
हो गया। करिए काम कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। और दिमाग लगाइएगा। और यही कहीं पर पे देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो अभी बता दीजिए। और आचरण के देख लीजिए क्या करे, कुछ करा है बेटा दे। दिमाग इसी से उसी लगा कितना देरी आप यूज डायरेक्टर करता के है? देख लीजिए, फिल्म शूटिंग में जितना पैसा कमाता है ना अच्छा लिखता है। चलिए उसका आगे डायरेक्टर बढ़ते हैं, के अगला रहता बोलिए। है। किसका नंबर? फिर नाम किसको होता है बोलिए। एक्टर 87। चलिए देखा जाए। वही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है ध्यान दीजिएगा इधर। डायरेक्टर। दिया हुआ है कि W1 तथा W2 कार्य दो व्यक्तियों क्रमशः A तथा B के द्वारा किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, तो पार हो जाएगा। लेकिन W1 W2 दो अलग अलग कार्य कार्य और दो व्यक्तियों क्रमशः A और B के द्वारा किए जाते हैं। A जो है वो W1 कार्य को करने में A तथा B द्वारा मिलकर लिए गए समय से 80% अधिक समय लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले बोला गया कि W1 कार्य को ये करते हैं। W1 कार्य को यानी कोई काम है वर्क नंबर 1 उसको करना है। इसमें करने में बोला गया है कि A W1 कार्य को करने में A तथा B द्वारा मिलकर लिए गए समय से 80% अधिक का समय लेता है। यदि W1 कार्य को जब करा के देखा गया तो एक बार अकेले A किया, ठीक है, और एक बार A और B दोनों मिलकर किया। तो इसमें बोला गया है कि W1 कार्य को करने में A जो है वो A और B के मिलकर लिए गए समय से 80% ज्यादा लेता है। यानी A और B मिल करके यदि 100 घंटा में करता तो ये कितना समय का अनुपात कितना हो गया? 9:5। ये किसका अनुपात है? कहीं नहीं चल रहा ना, यही ना खत्म हुआ। टाइम का रेशियो हो गया 9 कितना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा आगे देखिए क्या बोला गया है। तो ज्ञात कीजिए B अकेला जो है वो W2 कार्य को करने में A के साथ मिलकर W2 कार्य को करने में लिए गए समय से कितना प्रतिशत अधिक का समय लेगा। देखिए आपको आंकड़ा दिया हुआ W1 में, सवाल पूछा गया W2 में, यानी एक दूसरा काम है वर्क नंबर 2 से सवाल पूछा गया है कि तो ज्ञात कीजिए B अकेला W2 कार्य करने में B अकेला W2 कार्य करने में A के साथ मिलकर W2 कार्य करने में लिए गए समय से कितना प्रतिशत अधिक समय लेता है। यानी W2 कार्य को यदि B एक बार अकेला करे और एक बार A के साथ में करे, A और B के साथ में करे, तो जो यहाँ का जो टाइम लगेगा उससे कितना प्रतिशत अधिक का समय लगेगा, ये ना सवाल पूछा गया। देखिए ध्यान से। तो ज्ञात कीजिए B अकेला W2 कार्य करने में A के साथ मिलकर W2 कार्य करने में लिए गए समय से कितना प्रतिशत अधिक समय लेगा। कितना समय अधिक मतलब यहाँ पर कितना % अधिक समय लेगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या चाहिए आपको, टाइम का अनुपात चाहिए था। अब देखिए यहाँ से कि काम को बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोन वाला काम कराइए, लेकिन जो आदमी रहेगा उसका क्षमता तो नहीं बदलेगा, क्षमता तो सेम रहना चाहिए। यहाँ बताइए, यहाँ A का समय है 9 और B का समय है कितना 5। यदि यहाँ पर हम इफिशियंसी की बात करें, क्षमता की बात करें, 5 अनुपात कितना, ये 5 किसका क्षमता दिख रहा है और 9 A और B दोनों का, तो केवल B का क्षमता कितना होना चाहिए 4। अब बताइए A का क्षमता है कि हम 1 घंटा में या 1 दिन में हम 5 लड्डू बनाएंगे और B का क्षमता है कि हम 1 दिन में 4 लड्डू बनाएंगे। अब मान लिया जाए कि एक आदमी ही काम किया, अब दूसरा आदमी भी जाएगा काम करने के लिए, तो हो सकता है उसके पास काम का बर्डन ज्यादा रहे, लेकिन इन दोनों का क्षमता तो वही रहेगा। जब वहां जाएगा तो पहले इफिशियंसी को लेके आइए यहाँ पर कि यदि इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ भी वही इफिशियंसी रहेगा जो यहाँ पर रहा। बताइए यहाँ पर B का क्षमता कितना है 4। अच्छा A और B का क्षमता कितना है 9, यानी यहाँ पर क्षमता हो जाएगा 4:9 होगा ना क्षमता। यानी इसी को हम टाइम में कन्वर्ट करना चाहें तो कह रहा बताइए B W2 को करने में लिया गया जो समय होगा और A और B को मिलकर लिए गए समय से कितना % ज्यादा है। कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है ना। 5 जो है वो 4 का कितना %, यानी 5/4 गुना 100 कितना आएगा 125%। देखिए
चल रहा था, कर रहे प्रोटेस्ट। मैं बोल के गया कि सैटरडे को बंद रखिएगा, आपके ठीक है सैटरडे को बंद रहेगा, सैटरडे को मतलब क्लास बंद रखिएगा, टेस्ट रहेगा, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कल पता चल जाएगा, कल आइएगा ना पढ़ने, कल कन्फर्म पता चल जाएगा, सर आएंगे तब ना। मिटा दें, हो गया, मिटा दिया जाए, आगे बोलिए, आगे बोला जाए। 188 आराम से एकदम लगातार है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए, हम यहाँ से बता रहे हैं। एक व्यक्ति सी अपनी क्षमता के फ्रैक्शन में चेंज करिए इसको, ये सब तो कर ही सकते हैं, कितना 7/3। एक व्यक्ति सी जो है अपनी क्षमता के 7/3 क्षमता के साथ काम करते हुए 21% काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें बहुत मतलब अलग तरह का इसका कॉन्सेप्ट लगा है। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी आधा काम को करता है 10 दिन में, तो पूरा काम को, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी 3/4 क्षमता से काम करते हुए किसी काम को यदि 30 दिन में करता है तो पूरी क्षमता से कितना दिन में करेगा? 3/4 क्षमता से करता है 30 दिन में, पूरी क्षमता से 3/4 क्षमता से काम करता है तो काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। अच्छा आपका आंसर 40 था, 40 रख ले रहिएगा बांध के, हम बता रहे हैं। जब 3/4 क्षमता पूरी क्षमता से कम है कि ज्यादा है? पूरी क्षमता उसका 1 होगा तो उससे क्षमता ही कम ना है, तो कम क्षमता से कर रहा है तो 30 दिन में। अच्छा पूरी क्षमता से करेगा तो 40 दिन लगेगा कि 40 से कम लगेगा? नहीं समझ में आया? इस सोचने के लिए कह रहा है कि ये बताइए, आधा क्षमता से काम करते हुए, ध्यान दीजिएगा, आधा क्षमता से काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में, तो पूरा क्षमता से काम करते हुए 60 दिन में, 60 दिन 15 दिन में, ठीक। तो इसमें दोनों चीज में अंतर है। अगर जब कोई बोलता है कि आधा काम को करने में यदि 30 दिन लेता है तो पूरा काम को करने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्षमता वाला जो है थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि क्षमता जो होता है समय का क्या होता है, उल्टा होता है। क्षमता ज्यादा तो समय कम, और क्षमता कम तो समय ज्यादा। अगर जो कोई बोल दे कि आधा क्षमता से काम करते हुए कोई आदमी जो है 30 दिन में कर देता है तो पूरा क्षमता से कितना दिन में खत्म करेगा? 15 दिन में करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दिया जाए। आधा क्षमता से यानी 1/2 क्षमता से, सवाल क्या शुरू बोले थे 3/4, 3/4 से क्या दिन में करता है? तो पूरी क्षमता से। अब सोचिए इसका क्षमता रहा होगा ओरिजिनल कितना, तो कितना क्षमता से कर रहा था? 3 क्षमता से। यदि इसको समय का अनुपात बोलना चाहे तो 4/3, यानी इसका ओरिजिनल समय कितना होगा? 3। तो अभी वाला समय कितना है? 4। अभी वर्तमान में समय कितना दिया हुआ है? 30। 30 का तुलना पहले वाला समय चाहिए 3 से, 30 दिया 90/4, कहीं ना कहीं समय तो कम लगेगा। ये चीज समझ में आया आपको? तो क्षमता जब भी बोलेगा कि 3/4 क्षमता से, तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, जो समय लगने वाला होगा इसका ही में वो समय 4/3 होगा, यानी इसका ओरिजिनल क्षमता से समय 3 लगेगा, तो अभी वाला क्षमता से समय कितना लगेगा? 4 लगेगा। यहाँ बताइए कि ये जो समय दिया हुआ 30 घंटा 3/4 से दिया हुआ है, यानी इसका तुलना 4 से पहले वाला समय निकालना है तो 30। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आइए जरा इसमें, ये सब चीज जो है कुछ नया नया सीखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सी जो है अपनी क्षमता के 7/3 क्षमता से काम करते हुए 21% काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि बी जो है वो सी से 1/9 ज्यादा दक्ष है। ए अपनी क्षमता से आधी क्षमता में काम करते हुए, ए जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है अपनी क्षमता से आधी क्षमता से काम करते हुए एक काम को बी द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा करता है। यानी बी का समय को यदि आप पता कर लेते हैं, मान लीजिए बी का समय 100 दिन है, तो बी के आधा समय यानी कितना 50 दिन में आधी क्षमता से करते हुए काम को पूरा कर देगा। मतलब ए अपनी आधा क्षमता से बी के आधा समय में पूरा करेगा, मतलब पूरा क्षमता से कितना करेगा तो और समय आधा हो जाएगा। अच्छा आगे बोला गया है कि ए और बी द्वारा 50% काम को पूरा करने के लिए, ए और बी द्वारा 50% काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखिए यहाँ पर पहले आइए कि पहले निकालिए सी का समय। सी का समय कैसा समय, तो पूरी क्षमता से पूरी काम को करने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि सी अपनी 7/3 क्षमता से मात्र 21% काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन। आपको निकालना है कि सी जो है वो पूरी क्षमता से पूरी 100% काम को कितना दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा सी का समय।
और जब सी का समय निकल जाएगा तो बी का भी समय निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया कि जो बी है वो सी से 1/9 ज्यादा दक्ष है। तो सब क्षमता का अनुपात दिया हुआ तो समय का भी अनुपात निकल जाएगा। तो बी का जब समय आ जाएगा तो फिर ए का भी समय आ जाएगा। और जब ए बी सी तीनों का समय आ गया तो लास्ट में पूछा गया ए और बी द्वारा 50% काम को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी। आइए यहाँ से पहले देखते हैं सी के बारे में। सी बताइए 21% काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अभी क्षमता को भूल जाइए, कौन वाला क्षमता से कर रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन 21% काम को, तो पूरे काम को कै दिन में? 10 दिन में कर रहा है 21%, तो पूरा काम यानी 100%। कोई दिक्कत? 21% काम को 10 दिन में यानी पूरा काम 100 रहा होगा, तो फिर 10 का तुलना 21 से पूरा काम निकालना है तो 100। ये पूरा काम को करने में इतना समय लगेगा किस क्षमता से? 7/3 क्षमता से। यानी ये जो समय दिया हुआ है इसकी अपनी क्षमता से नहीं दिया हुआ है, 7/3 क्षमता से। तो ये बताइए कि 7/3 का मतलब हो गया कि ज्यादा क्षमता से काम किया था, ज्यादा क्षमता से ना काम किया था, यानी रियल क्षमता से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अगर जो उसका रियल क्षमता से काम करेगा तो समय घटेगा कि बढ़ेगा? ये वाला समय से समय अब बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्षमता ज्यादा था तो समय इतना लगा है। अगर जो ओरिजिनल क्षमता की बात करें तो और समय क्या होगा? घटेगा। और घटने का मतलब इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से? अच्छा सॉरी, समय और बढ़ेगा, बढ़ाने का मतलब गुना करना पड़ेगा 7/3 से। दूसरा तरीका से समझिए, अपनी क्षमता के 7/3 क्षमता से काम करता है, किसका अनुपात है? क्षमता का। तो समय क्या होगा? 3/7, मतलब रियल वाला समय 3, रियल वाला समय 7। तो वर्तमान समय, यहाँ पे वर्तमान समय दिया हुआ है, इसका तुलना कितना से? पहले का समय निकालना है 7 से। ये हो गया कि सी की अपनी क्षमता से पूरे 100% काम को करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। कटेगा कुछ? 7 या 21, 1000 बटा कितना? 9। इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो अभी बोल दीजिए। पहला काम किया गया है कि 21% काम को कर रहा था 10 दिन में, तो 100% काम को कितना दिन में करेगा? तो सिंपल सी 10/21 गुना 100। अब जो ये समय आया है ये रियल क्षमता का समय नहीं है, इस क्षमता का 7/3, मतलब ये जो समय होगा कहीं ना कहीं रियल समय का 3/7 होगा। यानी रियल समय 7, तो ये समय कितना का है? 3 का है। कंपेयर करेंगे 3 से, गुना करेंगे 7 से, और इतना समय आ गया। अब इसको बोल सकते हैं सी जो है पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा? 1000/9। आगे बोला गया है कि बी जो है वो सी से 1/9 ज्यादा दक्ष है। अच्छा ये भाई कि बी और सी में यदि इफिशियंसी की बात किया जाए तो बी जो है वो सी से 1/9 ज्यादा दक्ष है, मतलब सी 9 पे कितना? ये क्षमता का अनुपात हो गया। यदि टाइम की हम बात करेंगे तो 9/10, बताइए सी का समय कितना है? 1000/9। तो क्या बी का समय निकाला जा सकता है? यदि इसका मान है 1000 बटा कितना? 9, कितना गुना है? 100/9 गुना, ये भी 100/9 गुना होगा, तो मतलब कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1000/9 का तुलना 10 से, इसका समय निकालना तो गुना करेंगे 9 से। हो गया दोनों का समय। अब आइए ए में 1000 होगा, सॉरी ना होगा, ठीक। अब कह रहा है ए अपनी क्षमता से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ए अपनी क्षमता से आधी क्षमता में काम करते हुए एक काम को बी द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा करता है। ए जो है एक काम को जब करेगा तो समय कितना लेगा? तो बोल रहा है कि जितना बी लेता है उससे आधा, तो बी कितना ले रहा है? 100, तो ये कितना लेगा? 50। क्या अपनी पूरी क्षमता से काम किया ये? नहीं, अपनी आधी क्षमता से ही केवल काम किया और बी से आधा समय ले रहा है। अच्छा ये बताइए, बी से आधा समय लेने का मतलब कितना? 50 ले रहा है। कब? जब आधा क्षमता से काम कर रहा था। जब पूरा क्षमता से काम करेगा तो समय क्या होगा? समय आधा हो जाएगा। यानी इसको समय को 2 से भागा लगा दिया जाए तो ए का जो है रियल समय कितना होगा? 25। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा अब कह रहा है कि बताइए ए और बी द्वारा 50% काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। पहले ऐसा करिए कि ए और बी दोनों मिल करके पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो समय निकाल सकते हैं। ए और बी कहाँ गया? 100 है ये आपका 25 है, तो ए और बी दोनों मिल करके पूरा काम को कितना दिन में करेगा? तो 100 गुना 25 बटा 125, 100 गुना 25 बटा 125, 25 बचे, अब 20 बचे, यानी पूरा काम को करने में, तो आधा काम को करने में 10 दिन। यही तो आंसर है। जूस से आप मेरा गला पड़ जाता है। एनर्जी की कमी नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है। हो गया टाइम। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। इस सब क्वेश्चन को एक बार टाइम निकाल करके अपने से बिना देखे बना के कोशिश करिए, बनता है या नहीं।
एक बार अपने से बना लिए इसका मतलब बेड़ा पार हो गया डायमंड वर्क।